नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे तो पॉलिटी का ये सेक्शन जो है हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो सके, आपको हेल्प मिल सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 82 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वो वर्णित करता है। देखो, इंडिया को जो है एज अ सेकुलर स्टेट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। देखो, प्रियम्बल के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, परंतु मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रियम्बल में जो है वो जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। अब जस्टिस जो है यहाँ पर बताया गया है तीन तरह का जस्टिस। कौन कौन से जस्टिस बताए गए हैं? एक तो सोशल जस्टिस बताया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस बताया गया है और पॉलिटिकल जस्टिस बताया गया है। लिबर्टी बताई गई है यहाँ पर 5 टाइप की। लिबर्टी ऑफ थॉट बताई गई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बताई गई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ बताया गया है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप जो है ये बताए गए हैं। और इक्वलिटी की बात भी की गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात की गई है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, इक्वलिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल की बात की गई है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इक्वलिटी में भी की गई हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जैसे हुए हैं अभी तक, खासकर एचएस जैसे एग्जाम जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब एक बार प्रियम्बल को पढ़िएगा तब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रत्येक कितने वर्षों के बाद जो है वो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 वर्षों के बाद जो है, 2 वर्षों के पश्चात जो है वो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई बार पूछा जाता है कि 2 वर्षों के पश्चात जो है और राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, कितने सदस्य रिटायर्ड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/3। अगर 1/3 भी ध्यान रखना है आपको और सेकेंड ईयर भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये दोनों की दोनों चीज़ें याद रखनी है। देखो, राज्यसभा का सिस्टम जो है लोकसभा से थोड़ा सा अलग है। लोकसभा में क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं, परंतु राज्यसभा में कुछ ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हिमाचल में राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो किसी और टाइम होते हैं। हिमाचल के अलावा कोई और स्टेट है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इनके इलेक्शन जो है वो राज्यसभा के कभी और होते हैं। और ये भी आप देखते होंगे कि अगर हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें तो उन तीनों सीटों पर जो है वो इलेक्शन एक साथ नहीं होते। उन तीनों सीटों पर जो है वो इलेक्शन अलग अलग टाइम में होते हैं। तो वही एक प्रोसीजर रहता है हर एक स्टेट में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं प्रत्येक 6 वर्षों के लिए। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। हालांकि लोकसभा के सदस्य जो है वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना होगा तो उसके लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है? 30 वर्ष जो है 30 ईयर्स जो है उसके लिए मिनिमम एज रखी गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड इन द। बोलते हैं विधायी शक्तियाँ जो हैं वो निहित हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसके पास दी गई हैं? अगर इन पावर्स की बात करेंगे तो ये पावर दी गई है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। संसद के पास जो है ये पावर्स दी गई हैं। पार्लियामेंट का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आपका हो गया लोकसभा, दूसरा पार्ट आपका कौन सा है? राज्यसभा दूसरा पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट आपका कौन सा होता है? तो तीसरा पार्ट जो आपका होता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट। तो बस पार्लियामेंट से मिलता जुलता आप ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड। बोलते हैं द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है, सेवानिवृत्ति की एज होती है, वो कितनी होती है? अगर हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज देखी जाएगी कि कितनी होती है तो वो होती है 62 ईयर्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब 62 ईयर्स जो है वो इनकी रिटायरमेंट एज जो है वो होती है। जजेस के बारे में आपने याद रखना है कि जज जो हाई कोर्ट के होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनकी जो ओथ होती है, इनकी जो शपथ होती है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? तो इनकी शपथ जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज होंगे तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के गवर्नर जो होंगे वो इनकी शपथ जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे।
अगर हाई कोर्ट के जज ने अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको रिजाइन करेंगे, तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। देखो जैसे हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो स्थित है शिमला में। वैसे ही अलग अलग स्टेट हैं, इनके हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि असम का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो असम का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो इसको कहते हैं। असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर ही जो है सारे के सारे स्टेट जो है वो आते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब कौन से हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, तो ये मद्रास हाई कोर्ट के तहत जो है वो आते हैं। अब जो मद्रास हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1862 के आसपास जो था वो की गई थी। आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, ये सब जो है वो कौन से हाई कोर्ट के तहत आते हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत जो है वो आते हैं। इसकी स्थापना भी जो था वो 1862 के आसपास जो था वो की गई थी, ये आप ध्यान रखिए। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी, चलो ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। बोलते हैं कि भारत में पहले जो आम चुनाव हुए थे वो कौन से वर्ष में हुए थे। भारत में पहले आम चुनाव की बात करें कि ये कौन से ईयर में हुए थे, तो ये 1951 1952 में हुए थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब पहले जनरल इलेक्शन जो था वो हुए 1951 1952 में। इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखो इलेक्शनों का इस तरह से है कि पहले इलेक्शन जो था वो 21 अक्टूबर 1951 से जो था वो स्टार्ट हो गए थे, और ये इलेक्शन जो था वो 1952 तक चले थे, फरवरी महीने की 1952 तक जो था वो चले थे। तो इस तरह से जो था वो इलेक्शनों का रहा था, 1951 में स्टार्ट हो गए थे, 1952 तक जो था वो चले थे, ये आप कह सकते हैं। तो बाकी हम और भी जानेंगे इलेक्शन से रिलेटेड, परंतु आगे चलकर जो है वो किसी क्वेश्चन में जान लेंगे। बोलते हैं टोटल, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें प्रेजेंट टाइम में जो है वो कितने अनुसूचित, उसमें प्रेजेंट टाइम में जो है कितनी अनुसूचियाँ जो है वो आती हैं, उन अनुसूचियों की संख्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स जो है वो आते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये 12 के 12 शेड्यूल्स वैसे आपको याद होने चाहिए, परंतु मैं जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स पूछे गए हैं एग्जाम में वो आपको बताता हूँ। 10th शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में था, तो उसको आप जान लीजिए कि 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित ये है, ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में आती हैं, तो 8th शेड्यूल में जो है वो आपकी लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं, भाषाएं जो है वो 8th शेड्यूल में आती हैं। और कितनी भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में, 22 भाषाएं जो है वो आपका 8th शेड्यूल में जो है वो आती हैं, 22 लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं वो कौन से शेड्यूल में आती हैं, तो वो आती हैं 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में जो है ये आती हैं, वो आपने ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आपके डिवीजन ऑफ पावर होती है यूनियन और स्टेट में, जिसमें आपका लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, कंकरेंट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है, ये कौन से शेड्यूल में है, ये आपका 7th शेड्यूल में जो है आता है, 7वें शेड्यूल में आता है। एक और चीज़ एग्जाम में पूछी गई है कि जो पंचायती राज है, पंचायतें जो है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो 11वां शेड्यूल जो है वो पंचायतों से संबंधित है। और जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं, वो कौन से शेड्यूल में आती हैं, वो आपके 12वें शेड्यूल में जो है वो आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो होपफुली कि अगर एमसीक्यू बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका शेड्यूल से रिलेटेड पूछा जाता है तो आपको कभी भी जो है वो इसमें डिफिकल्टी जो है वो महसूस नहीं होगी, आप डेफिनेटली सही कर जो है वो आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज। तो बोलते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे अधिक है। अब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पूछी गई है लार्जेस्ट, वो भी, तो वो आपको बतानी है कि कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जो है वो जनसंख्या है। अब देखो अगर हम पॉपुलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट जाने तो 2011 की जो जनगणना है उसी से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो कितनी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की, तो वो है 1210.19 मिलियन, 1210.19 मिलियन जो है ये क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस। अब इसमें से जो है वो कितने परसेंट लोग जो है वो मेल हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो महिलाएं हैं, तो 51.54% जो है वो मेल्स हैं और 48.46% जो है वो क्या है वो फीमेल है, ये आपने ध्यान रखना है।
तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट लोग मेल हैं, 51.54% मेल हैं और 48.46% फीमेल है, वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी। तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो कितने वर्षों के बाद जो है वो चुने जाते हैं। यूएसए में जो है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो काफ़ी लंबे भी चलते हैं। उस टाइम जब पेपर हुआ था तो शायद चले होंगे या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जो यूएसए है उसके जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो है वो चुने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो बाइडेन जो है वो क्या है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अभी आपको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन चर्चा में थे, तो 5 वर्षों के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो 4 वर्षों के बाद चुने जाते हैं। और जो बाइडेन जो है प्रेजेंट टाइम में यूएसए के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोलते हैं विच इज रिगार्डेड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हाई कोर्ट के बारे में तो हमने अभी जाना था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 28 1950 को। जनवरी 28 1950 को जो था इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ये आप ध्यान रखिए। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके। तो प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना का नाम आप याद रखिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और पहले जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या नाम था, तो एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया का नाम आपने याद रखना है। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इन इंडिया। बोलते हैं कौन भारत में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा जो है वो निर्वाचित होता है। तो भारत में जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है उससे जो इलेक्ट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बताता हूँ। इसका जो प्रोसीजर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके, हाँ, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एक तो वो होते हैं। दूसरा आपका कौन होते हैं, दूसरे आपके होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारी विधानसभाएं जितने भी हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो होंगे। और आपका दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी जो है वो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं विधानसभाओं के। ये आपने ध्यान रखना है कि इन यहाँ से जो है लोग एमएलए जाते हैं, एमपी जाते हैं और प्रेसिडेंट के लिए जो है वोटिंग सिस्टम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी इनका वोटिंग सिस्टम होता है जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि ये सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में भी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज प्रिजाइडेड बाय नॉन मेंबर। तो बोलते हैं किसकी अध्यक्षता जो है वो गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैर सदस्य की गैर कौन सी ऐसे इनमें से बॉडी है जिसकी अध्यक्षता जो है गैर सदस्य द्वारा की जाती है, राज्यसभा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आप डिटेल में समझिए थोड़ा सा क्या है कि राज्यसभा जो आपकी होती है उसके जो आप कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं होते हैं किसी भी हाउस के। और उसी तरह अगर आप देखेंगे लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो स्पीकर को चेयरमैन कहते हैं। और स्पीकर जो है वो उन्हीं सदस्यों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से। परंतु राज्यसभा में कुछ ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए राज्यसभा इज प्रिजाइडेड बाय नॉन मेंबर। अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी जो है वो इंडिया में होंगे, तो आपको वहाँ से भी जो है वो बहुत कुछ जानने को जो है वो मिलेगा। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प वो चीज़ें करती हैं। अब देखो इंडिया के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका नाम तो सभी को पता है,
परंतु आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है, क्योंकि पहले का तो सभी जानते हैं, दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि पहली बार जब वाइस प्रेसिडेंट बने थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। दूसरी बार जब इलेक्शन हुए तब भी यही बने, परंतु इनके बाद जो नए सदस्य आए वो कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ से आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।